साथियों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं सुख यादव आप सभी का स्वागत करता हूं थिंक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों आप सभी को जैसा कि पता है कि कल से लगातार रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में लगातार चर्चा है। अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ही वैकेंसी के बारे में हजारों वीडियो मिलेंगी, वो है आरपीएफ वैकेंसी 2024, जिसमें इस तरीके की आपको वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें कांस्टेबल एसआई भर्ती के बारे में जिक्र किया गया। और वहां पे एक जो है न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि वैकेंसी जो है आ चुकी है, उसमें पदों की संख्या, उसमें एज के बारे में, आपके एग्जाम फीस के बारे में, सारी चीजें, इवन रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम फॉर्म है वो कभी स्टार्ट होगा, उसकी भी जो टेंटेटिव डेट है वो भी दी गई है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या वो न्यूज बिल्कुल सही है, क्या वो फेक है, या कुछ भी है, रियल है, ओरिजिनल के जो भी है, उस सभी पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो क्या वैकेंसी अभी आने वाली या नहीं आने वाली, कुछ इसमें सच्चाई है और कुछ इसमें क्या है, झूठ है, उसी का आज पर्दाफाश करेंगे। तो इस कंप्लीट जो है वैकेंसी के बारे में या कंप्लीट जो न्यूज़पेपर कटिंग का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, सभी तक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटाएं। तो आप देखेंगे कि लगातार इस प्रकार की जो रेलवे के अंदर जो वैकेंसी है, रेलवे क्या होता है भाई, आरपीएफ की अगर बात करें तो रेलवे में आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसके अंदर वैकेंसी बताई गई है। और वैकेंसी है भाई किसकी, कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी के बारे में लगातार चर्चा हुई है कि इसकी जो है फाइनल वैकेंसी आ चुकी है, जो काफी दिनों से चर्चा थी। लगातार इसके बारे में प्रयास भी किए गए, आंदोलन भी किए गए। तो लगातार ये था कि काफी दिनों से वैकेंसी नहीं है, तो शायद वैकेंसी आ चुकी है। और फटाफट कल से आप देखेंगे सभी यूट्यूब पे हजारों वीडियो फटाफट हर एक टीचर के द्वारा, हर एक एकेडमी के द्वारा हर प्रकार के वीडियो डाले गए। इवन कोर्स भी चालू कर दिए गए, बम्पर ऑफर, धमाका सेल वगैरह वगैरह, और जो है अपना रिवेन्यू बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या फेक है या ओरिजिनल, उसके सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इससे पहले एक सच्चाई की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे भाई पीआईबी के द्वारा, किसके द्वारा भाई, पीआईबी के द्वारा जो है यहाँ पे जो एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है, नोटिस जारी किया गया है कि जो भी ये आप कटिंग्स देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में जो वायरल हो रही है लगातार जो चीजें, उसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। वो क्या है, पूरी तरीके से क्या है, फेक है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक आप अगर आरआरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी प्रकार की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आरपीएफ की कोई भी वैकेंसी का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो है हमारे जितनी भी प्रेस होती है उसका जो है ब्यूरो है, वो सभी जो है किसी प्रकार की अगर वायरल चीजें होती है उनके ऊपर अपना जो है एक सोच देता है, रिजल्ट देता है। और उसमें ये बाकायदा उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज नॉट इश्यूड एनी सच जॉब नोटिफिकेशन, यानी किसी भी प्रकार की ऐसी वैकेंसी के बारे में आरआरबी ने किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। तो इस प्रकार के नोटिस से आप बच के रहें, ये बिल्कुल फेक है यानी गलत है। अब बात यह आती है कि इन्होंने तो ऑफिशियली रूप से कह दिया है कि ये बिल्कुल फेक है या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें कुछ सच्चाइयां भी छुपी हैं कि कैसा हो सकता है, क्या ये पहले से अपलोड किया गया नोटिफिकेशन है, क्या ये कुछ दिन बाद आने वाला है। कोई हो सकता है कि जो आरआरबी डिपार्टमेंट में ये नोटिफिकेशन जब तैयार हो रहा हो तो उसका किसी ने फोटो खींच के कैसे भी करके बाहर की तरफ वायरल कर दिया गया। तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाइयां भी छुपी हुई है, तो उन्हीं सच्चाइयों के ऊपर अपन करेंगे चर्चा। ठीक है, इससे पहले अपन एक बार इस नोटिस के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि अगर ये ऐसा होता है तो वैकेंसी अगर आने वाली तो आप सभी के लिए जबरदस्त मौका यहाँ पे बनने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इसमें अगर ये झूठ भी है फेक भी है तो आप देखिएगा जिस भी व्यक्ति ने टाइप किया या जो भी किया उसकी जो है करामात देखिए आप, ये उसकी कलम की ताकत देखिए, बिल्कुल हूबहू यहाँ पे तैयार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा जो है ये एम्प्लॉय जो है नंबर भी जारी किया है इन्होंने, आरपीएफ 01 2024 और 02 2024 पूरा तरीके से। और उसमें कहा गया कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी आरपीएफ के अंदर जो है आरबीआई जो है आरआरबी जो है वो वैकेंसी करवाने वाला है। और उसमें जो है दिया गया क्या, सबसे पहला कि सब इंस्पेक्टर जिसकी मांग लगातार आती जा रही है, एसआई की वैकेंसी जो है उसके बारे में, और उसके अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में जो है दो प्रकार की यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिली है। और उन्होंने कहा है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा है वो भी चालू हो जाएगी। इवन अगर आप कुछ छोटी बड़ी वेबसाइट देखें जो नॉन गवर्नमेंट है, जैसे सरकारी रिजल्ट है और कहीं है, इन पे तो ऑफिशियली लिंक भी जो है डाल दिया गया कि जब भी इसके जो फॉर्म ओपन होंगे तब यहाँ से आप डायरेक्ट जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरी तरीके से नोटिफिकेशन स्टार्ट दी गया, डेट वगैरह सब कुछ सारी चीजें जो है लिख दी गई। तो ओपनिंग डेट जो है वो क्या होने वाली थी, 15 अप्रैल जो है यहाँ पे कहा गया कि 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग जो डेट है वो क्या होगी भाई, 14 मई यहाँ पे
होने वाली है। ठीक है, आप सोचिए लगभग 1 से 1.5 महीने 2.5 महीने की बात करें तो मार्च 1-1.5 महीने की बात करें, अप्रैल 15 अप्रैल उसकी नोटिफिकेशन की सूचना आज ये लोग दे रहे हैं कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा बेसिकली होता नहीं है लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है वैकेंसी के बारे में। तो एसआई की जो पोस्ट है, ठीक है, वो कितनी है भाई, यहाँ पे 452 वैकेंसीज दी गई है। कितनी है, 452 वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे पे लेवल की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, सारी चीजें हूबहू टाइप की गई हैं। पे लेवल कौन सा रहता है, 6 रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आप ग्रेजुएशन किसी भी प्रकार से आप यूजी कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका पे वगैरह मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, एज जो है 20 से 28 विद आपके रिलैक्सेशन के साथ, यानी आपको जो छूट मिलती है अपनी कैटेगरी के अनुसार वो भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद कांस्टेबल की वैकेंसी है जो सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में आती है। उसमें 10वीं पास दिया गया है, किसी भी आप बोर्ड से जो है यहाँ पे क्या हो, पास आउट हो। ठीक है, पे लेवल दिया गया है, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है। 18 से 28 इसकी क्या दी गई है, एज दी गई है, साथ में अपनी जो छूट है कैटेगरी के अनुसार वो भी। 4208 यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई है किसकी, कांस्टेबल की। अगर इस प्रकार से अपन देखें तो कुल वैकेंसी जो है वो कितनी होने वाली है भाई, 4660 वैकेंसी, जो एक ठीक ठाक आंकड़ा हम बोल सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि 2018 में रेल मंत्री ने जो है घोषणा की थी कि लगभग 10,000 वैकेंसी हम लेके आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में किसी प्रकार की आरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं हुई। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 10,000 तो वो हर साल के 4-5 हजार अगर पद भी देखें तो ये 4-5 साल ये हो चुके, तो लगभग 30 से 40 हजार वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अगर कुछ कम भी करें तो 10,000 के आसपास तो वैकेंसी होने वाली। उसके हिसाब से देखें तो कुछ कम वैकेंसियां हो सकता है इनकी पूर्ति, अगर ये नोटिफिकेशन सही नहीं है तो अगर सही नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए 4660 वैकेंसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें एक चीज और की गई है कि इंक्लूडेड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स, किसके लिए, आप सभी प्रकार की कैटेगरी के लिए 3 साल का क्या दिया गया भाई, छूट दिया गया। क्यों दिया गया, किसके लिए, कि वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कोविड की वजह से हर किसी को 3 साल का क्या दिया गया है, छूट। अपनी कैटेगरी की छूट के अलावा आपको 3 साल का एक्स्ट्रा यहां पे क्या दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड सभी प्रकार के यहाँ पे पैरा नंबर भी दिए गए, सारी चीजें दी गई कि इसके हिसाब से वैकेंसी होने वाली है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये जो नोटिस है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें जो है फीस के बारे में भी दिया गया, एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 500 रुपए फीस यहाँ पे बताया गया है। SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज वगैरह, EBC वगैरह सबकी यहाँ पे आपको क्या होगा, 250 रुपए जो है रिफंडेड हो जाएंगे। किसमें भाई, रिफंडेड हो जाएंगे। और आपका CBT के लिए 250 रुपए का क्या होगा, चार्ज लग जाएगा, तो 250 रुपए आपको वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, किस प्रकार से क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पे सब कुछ दी गई है। आप इस नोटिस को अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल क्या है, सही नोटिस है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें फीचर मेजरमेंट की बात करें कि PMT आपका सबसे पहले क्या होगा, CBT होगा, PMT होगा, वो सब सारी चीजें होंगी। इसके अलावा एक्स सर्विस के बारे में बताया गया कि क्या वैकेंसी होने वाली है या नहीं। उसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ वुमन, तो वुमन जो है, महिलाएं हैं, उनको स्पेशल 15% का क्या दिया गया भाई, रिजर्वेशन दिया गया। और SC ST OBC के बारे में दिया गया। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो वो होगा भाई CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, PMT होगा। ये सब सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में अपन देखेंगे तो यहाँ पे RRB के जो सेंटर हैं उनके बारे में सब कुछ बताया गया है, कौन सा किसके अंदर आता है, वो सारी सब कुछ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी यहाँ पे पर्टिकुलर तरीके से सही डिटो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बाकायदा चेयरपर्सन के द्वारा ये जो अलाउ किया हुआ है, इस तरीके का नोटिस निकाला। अब बात ये आती है कि ये फेक है, PIB ने तो इसको फेक बना दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है, और वो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाली डेट क्या है, और डेट है भाई कितने, 2 मार्च। क्या है, 2 मार्च। अब गौर से समझिएगा, ये जो कहा गया है कि ये जो नोटिस आया है या फिर ये जो कटिंग है, ये आने वाले रोजगार समाचार में आने वाली थी। किसमें भाई, रोजगार जो हमारा आता है, जिसमें हर प्रकार की रोजगार से संबंधित जो है चीजें होती है, रोजगार जो हमारा पेपर, न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर आती है। और वो कब आएगा, 2 मार्च को आएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के डेट देखने से ये लगता है क्या कि 2 मार्च को जो आने वाला था समाचार पत्र, उसकी नोटिफिकेशन रेडी की गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने या किसी भी वहां पे कर्मचारी ने जो है इसका फोटो लेके और इसका वायरल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये 100%
100% सच भी हो सकती है। हालांकि इसका पूर्ण तरीके से पता कब चलेगा, जिस दिन ये न्यूज़पेपर आएगा, नहीं 2 मार्च को इसका पूर्ण तरीके से पता चलेगा। लेकिन ये जो डेट है ये बहुत कुछ क्या कर रही है भाई, बयां कर रही है। तो इसलिए कहा गया है कि अभी तक तो ये फेक है, लेकिन ये 2 तारीख को सच भी साबित हो सकता है। ये कमी किसकी है, ये अपने डिपार्टमेंट के उसके संबंधित कर्मचारियों ने ये सब किया हुआ है, इसकी वजह से। तो सच्चाई भी हो सकती है और ये फेक भी हो सकता है। लेकिन जिसने भी ये तैयार किया है पूर्ण तरीके से ओरिजिनल भी लगता है, और अगर किसी ने फेक तैयार किया तो भाई वो भी खतरनाक होने वाला। अब ये सही है, फेक है, ओरिजिनल सारी चीजें हैं, कुछ नहीं कहते। वो कहता है ना कि बाबा जाने मन की बात, क्योंकि अभी तक पूर्ण तरीके से कुछ भी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये पूर्ण तरीके से पता चलेगा 2 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमने बात कर ही ली है कि वैकेंसी आ रही है, ये सब होने वाला है, तो इसके बारे में अब चर्चा भी कर लेते हैं कि हो रहा है तो क्या होगा। तो अगर ये अच्छी बात है कि अगर फेक न्यूज भी वायरल हो रही तो कहीं ना कहीं विभाग के कानों में बातें पड़ेंगी और वो हो सकता है शायद एक्शन ले कि हमें चलो वैकेंसी करवाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, तो तैयारी जारी रखें। जितने विद्यार्थी जो आरपीएफ से संबंधित एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार तैयारी जारी रखें, क्योंकि वैकेंसी आना तो बिल्कुल सत्य है, वो आएगी आएगी। ठीक है, अब प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे प्रोसेस होती है सिलेक्शन। तो सबसे पहले भाई सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड क्या होता है आपका टेस्ट होता है। ठीक है, एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन वगैरह वो सब सारी चीज आपको पता ही है, सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद में पीईटी होता है या पीएमटी की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल वगैरह मेजरमेंट टेस्ट, ये सब सारी कंप्लीट होती है। इसमें कहा जाता है कि जो फिजिकल वाली जो चीजें वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्ड होती है। उसके बाद में क्या होता है, अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाती है और आपका लास्ट में ज्वाइनिंग इश्यू हो जाता है। फिजिकल की जो चीजें उसको कहीं ना कहीं बोला जाता है हार्ड है, या फिर बच्चे इसमें अटक जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कतें होती है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर। तो भाई अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल जो होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या होता है, तो मेल और फीमेल के बारे में यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। तो अगर रनिंग की बात देखें, रनिंग जो है यहाँ पे करवाई जाएगी, वो करवाई जाएगी 1600 मीटर। कितनी भाई, 1600 मीटर यहाँ पे रनिंग करवाई जाएगी, जो आपको 5.25 मिनट यानी 5:45 मिनट में जो है आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, उसके अलावा फीमेल की बात करें तो रनिंग वो उनको करवाई जाएगी 800 मीटर। ठीक है, और वो 3:40 मिनट यानी 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपका कंप्लीट रनिंग यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करें किसके लिए, मेल पर्सन के लिए, तो 14 फीट यहाँ पे क्या होना है, आपको लंबी दूरी कूदनी है। यहाँ पे क्या करना है भाई, कूदना है 14 फीट। ठीक है, 3 यहाँ पे मौके मिलेंगे। ऐसे ही लॉन्ग जंप अगर गर्ल्स की बात की तो 9 फीट यहाँ पे दिया गया है कि 9 फीट लड़कियां कूदी जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बताएं कि वो सिटीज में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल में चूक जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए पार्ट मुश्किल है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक तैयारी करते हैं तो यहाँ पे होने के चांसेस हैं। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट। ठीक है, और अगर गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे होता है 3 फीट, जो ठीक ठाक है। ठीक है, हाइट की अगर बात करें तो बॉयज के लिए 165 सेंटीमीटर यानी लगभग आपका जो है 5.5 फीट के आसपास, और अगर गर्ल्स की बात करें तो 155 सेंटीमीटर। बाकी सबसे कम है हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस सबकी बात कर लें तो उन सबसे कम यहाँ पे फिजिकल की बात करें, हाइट की जो है वो कम ली जाती है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी आरपीएफ से संबंधित है, जिनका सपना है कि हम आरपीएफ में सिलेक्ट हो, तो वो ये सब जो है आसानी से अच्छे तरीके से जो है कर सकते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, वैकेंसी फेक हो, गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं, तो ये आप मानिए कि वैकेंसी आना तय है। और आप वैकेंसी अगर आती है तो आप अपना सिलेक्शन ले लें। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करें, लगातार तैयारी जारी रखें, कहीं पे बीच में तैयारी को छोड़े ना कि अभी फेक आएगी या नहीं, लगातार तैयारी जारी रखें। वैकेंसी आना सुनिश्चित है, शायद हो सके कि आपको 2 मार्च की नोटिफिकेशन सच भी निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही था आज की आरपीएफ की वैकेंसी के लिए, और मैं तो चाहूंगा कि ये जो है ये वैकेंसी का जो ये न्यूज है ये बिल्कुल सच साबित हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो फटाफट से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। और फटाफट आरपीएफ से संबंधित जितने विद्यार्थी सभी तक इस वीडियो को जो आप शेयर करना ना भूलें, और चैनल का जो है बेल आइकन जो है ऑन कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की एजुकेशन से संबंधित जो है वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।